शांत, शुरू करें। देखो मेरी बात ध्यान सुनो। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, टॉपिक करने वाले हैं, उसमें तुम्हें बहुत कम नया सीखने को मिलेगा। जो तुमने पुराना पढ़ा है ना, उसी को अप्लाई करना है। ठीक, मतलब हेलोएल्केन हेलोएरीन में जो पढ़ा, रोड मैप में जो पढ़ा, वही सब अप्लाई करना है तुम्हें। मुश्किल से 4-5 रिएक्शन तुम्हें अलग मिल सकते हैं। ठीक, और मैं 3 छोटे छोटे पॉज लूंगा। अल्कोहल खत्म कराने पर, फिनॉल खत्म कराने पर, ईथर खत्म कराने पर। ठीक है, अगर तुमने आज ढंग से साथ दिया तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और तुम देखोगे कि कुछ ज्यादा कुछ क्या नया है ही नहीं। कहो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अल्कोहल फिनॉल ईथर ना पढ़े और सीधा बैक क्वेश्चन शुरू करें, वो भी हो जाएंगे। हेलोएल्केन जिसने ढंग से कर लिया, रोड मैप बनाना सीख लिया, कन्वर्जेंस के वो 3 मैप कर लिए, स्टेप अप स्टेप डाउन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और सबको मिला के एक मैप था, उसी से सब कुछ चलने वाला है। ठीक है भाई, तो बहुत ध्यान से सुनते रहो। मेरे ख्याल से यहां पे सबको विजिबल होगा इस तरफ। ठीक है, जिस साइड विजिबल ना हो मुझे बता देना। चैप्टर का नाम जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर है, चैप्टर का नाम जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर है, और हम सबने पढ़ा हुआ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले हम प्रिपरेशंस करते हैं, उसके बाद हम रिएक्शंस करते हैं। ऐसे ही होता है। कृष्ण कुमार, कंफर्टेबल हो? तो हमारे पास अल्कोहल चैप्टर, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं उसकी पहले प्रिपरेशन। तो देखो, शायद ही मैं कुछ नया बताऊंगा। मैं चाहूंगा सबकी कॉपी किताब बंद हो, पेन साइड में हो, कमर सीधी सिर्फ देखते रहो। क्रिस दिक्कत हो वहां चला जाओ, पक्का? तो प्रिपरेशन पहली, तुम्हारे पास कोई भी हेलोएल्केन है, तुम इसके अंदर NaOH या KOH एक्वस डाल दो, अल्कोहल बन जाएगा। पढ़ा हुआ हमने? बड़ा सिंपल रिएक्शन। ठीक है जी, तुम्हारे पास एक एल्कीन है, एल्कीन में पानी डाल दो। अब तुम्हें याद होगा, जो पानी डाला जाता है किसी भी, मतलब सॉरी, पानी मतलब कभी भी एल्कीन में जब एडिशन कराया जाता है तो सारे एडिशन मार्कोनिक एडिशन चलते हैं। HBr को छोड़ के, HBr में भी पेरोक्साइड डालना पड़ता है तो एंटी मार्कोनिक चलता है, सब मार्कोनिक चलेंगे। तो मार्कोनिक एडिशन के हिसाब से तुम दिमाग में चलाओ, तुम तरीका चलाओ, यहां H यहां OH। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, एक तरफ H एक तरफ OH। हाँ बोल बोल। एल्कीन में पानी डाल के अल्कोहल। अब इस चीज पर हमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन अलग से करना है। हमसे पूछा जाता है कि इसका मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म बनाना भी हम सीखेंगे। ठीक है, बच्चे के दिमाग में आ सकता है, सर मेरे को अगर एंटी मार्क जैसा बनाना हो तो मैं क्या करूं, मतलब मुझे ये HOH की पोजीशन बदलनी है, मैं क्या करूं? उसके लिए भी हम अलग से करेंगे। ठीक, आगे सुनो। तीसरा तरीका बहुत बढ़िया तरीका है। तुम्हारे पास अमीन है, ये बहुत सुंदर चीज है, इसको ध्यान सुनो। मैंने तुम्हें पिछली क्लासों में बोला हुआ है कि मैं नाइट्रस एसिड को होलो लिखना पसंद करता हूं, और मैंने कहा था उसका बहुत सुंदर काम है, लॉजिक है, मजा आ जाता है। क्यों? होलो लिखने से मेरे को रिएक्शन याद होती है। RNH2 है, नाइट्रस एसिड को मैंने होलो लिखा, होलो लिखने का फायदा HON, यहां से पानी निकल गया H2O, ये N2 निकल गया, और जो बचा ये अपना बन गया क्या? अल्कोहल। ठीक, मगर ये जो तरीका है, मतलब ये इसमें हमने होलो डाला और क्या बन गया? ये अल्कोहल जमा N2 जमा H2। ठीक है,
इस चीज में एक बात ध्यान सुनो, ध्यान देना बच्चों, तुम्हारे पास ये अलग से क्वेश्चन है, मैं तो बता दूं हम कितने क्वेश्चन बीच में आएंगे जो तुम्हें अलग से अच्छी तरह से तसल्ली से लिखने हैं, ठीक है, जितने लिखे जाए अभी लिख लेना, नहीं तो एक बारी घर पे जाके रिकॉर्डिंग लिख के जरूर लिखना है कि भाई ये जो बीच में टर्म्स आए थे, मुझे ये इन जो टर्म्स जो मुझे लगेगा ना कि जो है पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ बता चलूंगा। यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज है कि जब मैं एनिलीन में ये होनो डालता था तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता था, हालांकि ये स्टेबल नहीं था, याद है, ये स्टेबल चीज नहीं होती, 0 से 5 डिग्री तक ही स्टेबल, मगर 0 से 5 डिग्री तक तो चलता था, और इसमें हल्की सी भी अगर हम हीट कर देते थे तो हम कहते थे फिनॉल बन जाएगा, ठीक, याद है, अच्छा है, नहीं है तो कर लो। आज मैंने क्या करा, एनिलीन की जगह अमीन ले लिया, तो अमीन में डायरेक्ट अल्कोहल बन के आया, जैसे में फिनॉल बन गया था, डायरेक्ट अल्कोहल बन के आया, बीच वाला स्टेप आया ही नहीं, कौन से वाला, RN2Cl। तो ये अमीन चैप्टर का बैक क्वेश्चन है कि यार बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट तो था, ये वाला सॉल्ट क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट होते हैं, एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, तो तुमने बोलना है कि भाई साहब इसके अंदर रेजोनेंस है, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस है तो थोड़ा बहुत स्टेबल है, ये थोड़ा बहुत भी स्टेबल नहीं, ये थोड़ा बहुत स्टेबल है, हल्की सी हीट देने पर ही फिनॉल में चेंज होगा, ये तो डायरेक्ट ही चेंज हो जाएगा, ये बीच वाला स्टेप आएगा ही नहीं, बड़ी बढ़िया चीज है अल्कोहल प्रिपरेशन, ठीक है। मगर बच्चा कहता है यहां से तो सिर्फ क्या बना, अभी तो हमने मैंने बोला ना प्राइमरी अमीन बनाने के लिए फेमस है तरीका, और बड़ा बढ़िया तरीका, बड़ा बढ़िया तरीका मतलब क्या है, अमीन चैप्टर में बहुत सारे वो आएंगे कन्वर्जन, और वो तुमसे होंगे ही नहीं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, अमीन मैंने बताया भी होगा शायद, अमीन एक बहुत बड़ा डेड स्टॉप है, अमीन से रिएक्शन आगे नहीं चलते, अल्कोहल है तुम एल्डिहाइड बना लोगे, अल्कोहल है हेलोएल्केन द्वारा बना लोगे PCl3 PCl5 डाल के, अल्कोहल है तुम कार्बोक्सिल एसिड बना लोगे, ठीक है, बाकी सब चीजें सब कुछ चलता है, अमीन आके डेड हो जाता है, चाहो तो एक बार रोड मैप की वीडियो दोबारा देख लेना, अमीन से आगे नहीं चलता, अमीन पे आगे डेड हो जाता, तो अमीन को दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाने का तरीका इसको अल्कोहल बना लो, तो अगर ये रिएक्शन याद नहीं आया ना तो दिक्कत हो जाएगी कि अमीन में क्या करना है, होनो डालना है, तो ये अल्कोहल में चेंज आएगा, क्लियर है। आगे सुनो, रिएक्शन नंबर 4, तुम्हारे पास पढ़ा हुआ हमने, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दी किससे, LiAlH4 और NaBH4 से, किसमें चेंज आएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। तुम्हारे पास कीटोन है, सेम उसमें भी कर दिया, किसमें चेंज आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज आएगा। मैं इसे रिडक्शन क्यों कह रहा हूं, मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं, दोबारा सुन लो। एट लास्ट जहां और यहां पर हाइड्रोजन नहीं लग रहे ना, हाइड्रोजन का लगना क्या होता है, रिडक्शन, ठीक। मगर बच्चा कहता है यहां से आपने प्राइमरी बना लिया था, यहां से क्या बना, प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी बनाने का मन हो तो मैं क्या करूं, अभी तक टर्शियरी नहीं बन के आया, ठीक। तो टर्शियरी बनाने के लिए तुम्हें बहुत बार बता चुका है, कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, याद आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, 5वां रिएक्शन, तुम्हारे पास RMgX है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें तुमने क्या डाला, इसके अंदर मीथेनल डाला, तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, इसके अंदर कोई और एल्डिहाइड डाला, याद है भाई, तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और इसके अंदर अगर तुमने कीटोन डाला तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। ये 5 प्रिपरेशन है अल्कोहल की, शायद तुम्हें नई कोई नहीं लगी होगी, हमने लगभग ये सारी पढ़ी हुई है, लगभग सारी देखी हुई है, 5 प्रिपरेशन किसकी, अल्कोहल की, ठीक है। अच्छा जी, फिर से बता देता हूं मैं, ये ऊपर की जो 3 है,
ये ऊपर की जो 3 है, जनरली ये प्राइमरी अल्कोहल को बनाने में के लिए हम यूज कर लेते हैं। हम यूज करते हैं मतलब कन्वर्जन में, हमारा यूज मतलब कन्वर्जन है हमारे लिए। हमने घर बैठ के अल्कोहल नहीं बनाना। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही सुंदर चीज थी, कौन सी? ध्यान दो नव्या, बेटी ध्यान दे दो अगर हो तो। जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ। तुम्हारे पास क्या है? एल्कीन है, प्रोपीन ले लिया मैंने, हमने इसमें पानी डाल दिया। एडिशन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करा जाता है, और क्या हो जाएगा ये? मार्कोनिक एडिशन के हिसाब से यहां H और यहां OH लग जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान सुनो। इसका मैकेनिज्म आएगा 2 नंबर में। अगर किसी के स्कूल में यूटी हुआ है तो शायद आ भी गया होगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म आएगा, और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तुम्हें अपना दिमाग लगाना, रट्टा नहीं मारना। तुम्हें 3 चीजें याद करनी है। जब भी ऐसा कोई मैकेनिज्म आए जिसमें H+ आता हो, 2 मैकेनिज्म आज ही में आ जाएंगे जो एसिडिक प्रेजेंस में होता हो। तुम्हें क्या करना है? पहले स्टेप में H+ लगाओ, तीसरे स्टेप में से H+ निकाल दो, दूसरा स्टेप जुगाड़। सब में यही करेंगे। पहले स्टेप में हाइड्रोजन लगाना है, तीसरे में से हटाना है, दूसरा प्रॉपर जुगाड़ है। ठीक है, मेरे को याद नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बना के तुम्हारे साथ साथ दिखा रहा हूं तुम्हें कैसे बनाना है। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये प्रोपीन से प्रोपेनॉल यही बनेगा। अच्छा, तुम्हें कह रहे हैं मैकेनिज्म बनाओ, तो पहले स्टेप में क्या होगा? रिएक्टेंट में मैंने क्या बोला? H+ जाएगा। थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट तो मुझे पता है ना क्या है, प्रोडक्ट से H+ निकल जाएगा। तो ठीक है भाई, मुझे रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो याद नहीं करने ना, ये तो मुझे दे ही रखा है भाई, इसका रिएक्शन करो। तो मैंने रिएक्टेंट लिख लिए, प्रोडक्ट लिख लिए, अब बस दिमाग चलाते रहो। पहले स्टेप में H+ जाएगा, तो H+ क्या होता है? प्रोटॉन। मैंने क्या बोला हुआ? प्रोटॉन कहां लगता है? 2 ही जगह है प्रोटॉन की फेवरेट, एक तो लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड। अब यहां पर क्या है? पाई बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? ये यहां लग के H कार्बोकेटाइन बना देगा। अब कोई तुम मुझे बोले यहां क्यों लगा, यहां क्यों नहीं लगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो इससे तुम्हें क्या पता लग गया? प्रोडक्ट। ये देखो, अब ये क्या था? प्रोडक्ट। इससे पता लग जाएगा रिएक्टेंट कि ये कैसे बना होगा। ऑब्वियस सी बात है, H+ निकला तो H+ कहीं तो होगा, तो कहां होगा H+? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे होगा, क्योंकि H+ के 2 ही ठिकाने हैं, प्रोटॉन के 2 ही ठिकाने हैं। कौन कौन से? या तो लोन पेयर या पाई बॉन्ड। 2 रिएक्शन कंप्लीट। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या बताया मैंने? जुगाड़। जुगाड़ क्या है? बिल्कुल सिंपल है, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो इसमें रिएक्टेंट होगा, जो इसका रिएक्टेंट होगा वो इसमें प्रोडक्ट होगा। कर दो भाई शुरू। तो CH3 CH CH2H पॉजिटिव, CH3 CH CH2H OH, यही है ना? है ना? अब कोई बेवकूफ भी बता देगा इससे ये कैसे बना होगा? पानी का लोन पेयर यहां आ गया होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? ये इधर चला गया था तो H+ लग गया, बस ये चल रहा है। ये क्या हुआ है जी? ये जो अपना था H+ जो अपना लोन पेयर देके चला गया। ये अब बताओ, मुश्किल है? अब थोड़ा पता लगेगा कि इसको पहले स्टेप कौन सा लिखा, दूसरा कौन सा लिखा। हम तो सीरियस वाली लिखा, सीरियस वाली लिखा है ना। तो पहले स्टेप में क्या करना है? H+ डालना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है? जुगाड़। तीसरे स्टेप में H+ निकालना है। इस चीज की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप हो जाएगा। ये याद करने की जरूरत नहीं, 2 नंबर का, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा? राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर है भाई? पक्का? आराम से देख लो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाँ ही बोलना है, जो पूछना पूछ सकते हो। तो हाँ बोल। प्राइमरी से मिलेगा तो यहां से वो बना ले, इथीन ले, उसको शुरू कर दे। मुझे एक चीज और बता, नहीं वो बता देता हूं, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। सेकंड कुछ नहीं करा यार, मैंने जो ये प्रोडक्ट था उसे यहां पर
रिएक्टेंट बना दिया और जो ये रिएक्टेंट था उसे यहां पे प्रोडक्ट बना दिया। और फिर ये देखा इससे ये तक कैसे जाएगा, H2O ऐड होगा ना, जोड़ दिया H2O। ठीक है, अरे ठीक है, चलो आगे। चलो अब मुझे एक चीज और बतानी थी तुम्हें कि अगर मान लिया जाए किसी बच्चे के मन में आ जाए यार मेरे को तो प्रोपेन से प्रोपेन 2 ओल नहीं बनाना, प्रोपेन 1 ओल बनाना, मतलब एंटी मार्क जैसा प्रोडक्ट बनाना है, मैं क्या करूं? तो भाई मेरे मन में यह आया कि मेरे पास प्रोपीन था और इस प्रोपीन में मुझे क्या करना है, क्या डालना है भाई, कुछ ऐसा करना है कि ये प्रोपेन 1 ओल बन जाए। जैसे भाई ये भी कर रहा था अभी 2 मिनट में कि मेरे को तो शायद ने क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है इसका, ये कह रहा था कि मुझे प्राइमरी बनाना है, तो ठीक है ये भी प्राइमरी है, मुझे एंटी मार्क वाला बनाना है। मैं क्या करूं, मेरे पास 2 जुगाड़ है। पहला, मैं इसमें क्या करूं, HBr डाल दूं एंटी मार्क और उसके बाद NaOH डाल दूं, काम हो जाए मेरा। दूसरा जुगाड़ है मेरे पास, बहुत सुंदर रिएक्शन है, याद कर लो, बहुत बढ़िया चीज है, एनसीडी बैक क्वेश्चन भी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन ना एक तरीके से ना बच्चों को मिसगाइड करती है। तुम्हें इसमें अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, B2H6 इन NaOH H2O2 तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट कैसा बना है, एंटी मार्क जैसा। ऊपर से यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो एंटी मार्क में क्या रहता है, पेरोक्साइड। तो बालक को लगता है ये एंटी मार्क एडिशन है क्योंकि पेरोक्साइड भी आ रहा है, प्रोडक्ट आ भी कैसा रहा है, एंटी मार्क जैसा। बस तुम्हें ध्यान रखना है ये एंटी मार्क जैसा प्रोडक्ट बना है, एंटी मार्क एडिशन नहीं, क्योंकि एंटी मार्क एडिशन इज फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल नहीं बन रहे यहां पर सिर्फ प्रोडक्ट बना कैसा, एंटी मार्क जैसा, एंटी मार्क एडिशन नहीं हुई। ठीक है, चाहे तुम्हें हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिख रहा हो, चाहे ये प्रोडक्ट तुम्हें एंटी मार्क जैसा दिख रहा हो, मगर ये एंटी मार्क जैसा ही है, रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एंटी मार्क एडिशन कैसी होती है, फ्री रेडिकल एडिशन। इसका मैकेनिज्म है नहीं, सुनना है सुन लो। ठीक है, बोरेन ये होता है ना, B2H6 2 बोरेन है ना, ये इसका डाइमर होता है, तो बोरेन ये था, इसके पास एक प्रोपीन गया रिएक्ट करने के लिए, तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा और इस बॉन्ड को तोड़ने पर ये जो H है इसको यहां लगा देता है, CH2 और ये जाके ब्रोमीन ऐसे लग जाता है। पहले एक लगेगा, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, ठीक है, फिर उससे जहां से बॉन्ड टूट के OH आ जाएगा। यही है ना हाइड्रोबोरेशन देन ऑक्सीडेशन, पहले बोरेशन करेगी इसकी, बोरेन डाला गया, ठीक, उसके बाद ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो फिर यहां पे जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहां पे OH हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये 2 चीजें बहुत मेन है, फिर से सुन लो, मैंने अब तक क्या क्या बताया, क्या क्या मेन है। पहली चीज भाई, ये तो तुम्हें प्रिपरेशन तुम्हें डायरेक्ट वैसे कन्वर्जन में आ जाएंगी, इनमें मैंने क्या क्या बताया कि तुम्हें क्या क्या याद करना है। ये इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन में तुम्हें क्वेश्चन बताया गया था कि जो एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड है वो स्टेबल नहीं होते, एरोमेटिक फिर भी होते हैं। एरोमेटिक क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस होता है, एलिफेटिक नहीं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता था, मैकेनिज्म करने कैसे सिखाया मैंने तुम्हें, पहले स्टेप में एक्सप्रेस डालो, आखिरी में निकाल दो, बाकी सब जुगाड़ दो। ठीक है, और आखिरी मैंने बताया कि अगर तुम्हारा मन कर रहा हो क्या एंटी मार्क जैसा प्रोडक्ट बनाना है, तो तुम्हारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पहले HBr एंटी मार्क जोड़ दो, फिर NaOH डाल दो, या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करना चाहोगे तुम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही करनी है। तुम कहोगे नहीं ये सही था, ये मुझे आता भी है, नई चीज क्यों सीखूं। सुनो, कभी कभी स्कूल में कन्वर्जन के में इस चीज के नंबर कट जाते हैं कि यार ये कम स्टेप प्रोसेस, तूने एक स्टेप फालतू लगाया, और कटने भी चाहिए। अगर एक रिएक्शन
3 स्टेप में हो सकता है, तुम 6 स्टेप क्यों लगा रहे हो? वो तो मेरे बेवकूफ मानी जाएगी ना। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का एक डायरेक्ट रास्ता है, तो भाई तू घूम के गुजारा है, डायरेक्ट कर दे। और किसी भी कन्वर्जन में अगर कोई नेम रिएक्शन लग रही हो तो नेम रिएक्शन से करना चाहिए। किसी भी कन्वर्जन में अगर कोई नेम रिएक्शन आ रही हो तो नेम रिएक्शन से करना चाहिए। ठीक है, क्या था ये? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने अल्कोहल की प्रिपरेशंस करी। ठीक है जी, अब बारी आती है किसकी? रिएक्शन की। रिएक्शन निहायत ही आसान है, तुम्हें आती है, सारी आती है पहले से। ध्यान से सुनो, मैं एक अल्कोहल लेके चल रहा हूं, हम इसकी रिएक्शन करेंगे। 3 तरीके से मैंने बांट दिया रिएक्शन को। ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा तुम्हें। पहली चीज रिएक्शन ये है जब ये वाला बॉन्ड टूट जाए। ठीक है, दूसरा रिएक्शन जब ये वाला बॉन्ड टूट जाए। तीसरा, जब पूरा अल्कोहल यूज हो जाए रिएक्शन में, एच और OH नहीं, हाइड्रोकार्बन में से भी कुछ निकलना शुरू हो जाए या कुछ ऐड होना शुरू हो जाए। 3 चीजें हैं, H बॉन्ड टूटेगा, OH टूटेगा, पूरा यूज होगा। और सारी की सारी तुम तीनों की तीनों में आती हैं। तुम्हें लग रहा हो कुछ नया पढ़ रहे, तीनों आती है। ध्यान से सुनो मेरी बात, बोर्ड पे नजर रखो, ध्यान दो भाई। तुम्हारे पास अल्कोहल है, इसमें तो H निकालना है। H निकालना किस चीज की निशानी होती है? ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर की निशानी है। किसकी निशानी है भाई? ये भाई H निकलना तो एसिडिक नेचर की निशानी होगी या और किसी चीज की है? एसिडिक नेचर की निशानी ना। और ये वाला रिएक्शन तुम्हें 10th में पढ़ा हुआ है। दिव्यांश खन्ना, हे दिव्यांश खन्ना, क्या चाहता है बेटा? ये रिएक्शन तुमने 10th में पढ़ा हुआ भाई। अल्कोहल में सोडियम डाल दो, सोडियम क्या करता है? हार्डन निकाल दो, पॉप्स आउट। बड़ा बढ़िया रिएक्शन है। इससे क्या प्रूव हुआ? अल्कोहल इज एसिडिक नेचर। अल्कोहल का एसिडिक नेचर है भाई। ठीक, अल्कोहल। और हमने शायद पहले दिन पढ़ा भी था। बताओ पानी और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन है? तो मतलब पानी ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल थोड़ा कम एसिडिक है, लेकिन है सोडियम डाला है, हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है जी, सुनते रहो, दिमाग में बैठाना, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान सुनते रहो। तो यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है, एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है, ऑर्डर क्या है फिर? ऑर्डर मतलब कौन एसिडिक ज्यादा है, कौन कम है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से। तुम्हें बिल्कुल दिमाग में लगाओ, तुम पीड़ा से क्वेश्चन करो। पीड़ा स्टैंड फॉर पॉजिटिव आयन डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई भी एक अल्कोहल ले लो, तुम्हें पता लग जाएगा भैया मुझे क्या कहना चाहिए। ये है। तो एसिडिक नेचर इसका क्यों है? क्योंकि H निकालता है। H क्यों निकालता है? क्योंकि ये बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड क्यों वीक है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, इसलिए बॉन्ड वीक है। तो ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा उतना जल्दी टूटेगा। और बॉन्ड वीक ज्यादा कब होगा? जब ऑक्सीजन ज्यादा खींच लेगा। सिंपल चीज है, नॉर्मल पढ़ी हुई हमने। जो ये CH3, ये CH3, ये CH3 लगा हुआ है, ये सारे मिलकर जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, किसको? इस कार्बन को, तो ये सब लगेगा ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा, कार्बन ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फिर H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कम खींचेगा। कम खींचेगा तो कम पोलर होगा, कम पोलर होगा तो कम एसिडिक होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पे ऐसा कुछ है नहीं है। तो या इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यहां देखो, ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये टर्शियरी वाला अल्कोहल ना कम एसिडिक है, तो इसका हमने रीजन बना हुआ है कि एसिडिक वो होता है जो H+ देने के बावजूद भी स्टेबल फील करता हो। तो ये H+ देने के बाद बनेगा क्या? एल्कोक्साइड। ये टार्ट ब्यूटोक्साइड बना, जो स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, सारे मिलकर ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। क्या पढ़ा हुआ तुमने? चोरी करना पाप है, चोरी करते पकड़े जाना पाप है। उसी प्रकार से चार्ज रखना पाप है, चार्ज रखते दिखना पाप है, चार्ज डेंसिटी बढ़ना पाप है। यहां पर अटैक हो जाएगा। तो टर्शियरी वाला पाप नहीं करेगा। दैट्स व्हाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का ऑर्डर आएगा। क्लियर है? अबे हाँ या ना तो बोलो जोर से। पक्का? ऑर्डर पता लग गया? ठीक है। तुम मुझसे कोई पूछे
तुमसे कोई पूछे मान लो कि क्या यही रिएक्शन है और भी कोई रिएक्शन है, हाँ तुम मैग्नीशियम से रिएक्शन करो, मेटल से रिएक्शन कराना है ना, एल्यूमिनियम से करा लो, हमें कोई मतलब नहीं, सब में चलेगा। हाइड्रोजन निकलेगी, पॉप साउंड सोडियम से थोड़ा आ रही है, हाइड्रोजन से आ रही है, ठीक है जी। सुनते रहो भाई। एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ी सुंदर चीज है, इस बारे में हमारी बहुत कंट्रोवर्सीज, बहुत बच्चों से बहस हुई है, बच्चों से मतलब बच्चे कहते हैं कि हमने तो ये पढ़ाया था स्कूल में, ये पढ़ा हुआ है, हम कहते नहीं नहीं ये नहीं ऐसा होता है, कहते हमारे मैडम तो ये बोल रही है, हमारे टीचर तो ये बोल रहे हैं, तो तुम किसी में सुनो, एनसीईआरटी सुनो, सारे टीचर गलत, एनसीईआरटी सबसे बढ़िया, ध्यान सुनो मजा आएगा। और देखो कॉन्ट्राडिक्टेड तो है, तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तुमने इसमें अल्कोहल डाल दिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड जाता है तो पानी निकल जाता है, और पानी निकल के ये बनता है एस्टर, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, 10th में बना हुआ है, एसिडिफिकेशन रिएक्शन कहता है इसको, ठीक। अब मान लो तुमसे कोई पंगे लेने के लिए बोलते ये H और OH में से कौन सा H और किसका OH है, किस भाई H2O है ना, OH और OH तो H2O निकलते हैं, तो किसका H और किसका OH है, तुम क्या बोलोगे? तुम जब बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे, पहली बात तो तुम्हारे को ये आंसर रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, जिस मर्जी का हो, अपन को क्या है, अपन को है, क्योंकि जेई में क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन के ऊपर ना स्टार बना दिया था, आइसोटॉप्स, और फिर जो पानी निकाला उसमें था कि भाई ये वाला ऑक्सीजन निकल, उसमें फर्क पड़ जाएगा ना कि ये वाला पानी निकल रहा है, वो वाला पानी निकल रहा है, उन्होंने ऐसा पानी निकाल के भाई ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, जिसमें ऐसे स्टार बना हुआ आइसोटॉप्स, पता लग रहा है, फिर पता लग जाएगा कौन सा चल रही है ये, तो HOH किसका निकलने वाला है। जब बालक इनमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाता है तो कहते हैं यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एसिड से ही क्या निकलता होगा, H निकलता होगा, बस यहीं पर वो गलत हो गया, यही गलत हो गया, यहां से OH निकलता है और यहां से H निकलता है, और ये बच्चों को बर्दाश्त नहीं करता, बच्चे कहते हैं ऐसे कैसे, फिर तो ये ज्यादा एसिड है, यहीं से OH निकलेगा, यहीं से H निकलेगा, ये याद कर लो, रट्टा मार लो इस चीज का। तुम कहोगे हम कैसे माने, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म में लिखा हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, मैं उन्होंने ये नहीं लिखा कि यहां से OH यहां से H निकला है, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है, जिसने समझना समझ लो, उन्होंने लिखा हुआ है इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एक न्यूक्लियोफिलिक, तुम्हें यकीन नहीं आएंगे, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बाला कहते अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN1 और SN2 है, कोई भी नहीं है, ना SN1 ना SN2, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा होता है बाय एडिशन एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक आएगा एक जाएगा, एडिशन एलिमिनेशन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH जाएगा, RO माइनस आएगा, तो RO माइनस बनने के लिए इसको H ही निकालना है, और इसका न्यूक्लियोफाइल H प्लस नहीं है, OH माइनस है, तो बड़ी सुंदर चीज है। और इस तुम कहोगे लेकिन ये ड्रास्टिक चेंज आया कैसे, ये पेज पलटा कैसे, हम तो वो पढ़ रहे थे, तो उसका ही एक एग्जांपल है ये, अल्कोहल के एसिडिक नेचर का H निकल रहा है, अल्कोहल का H निकल रहा है, सही में आया क्या कहना। तो जो हमने पहली चीज पढ़ी थी अभी, अगर तुम्हें इसका एक और एग्जांपल चाहिए तो क्या एग्जांपल है, अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। इसमें अल्कोहल क्या काम करता है, कार्बोकेटाइन बना, मैं बता देता हूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं सोचता कि मैं जेई क्लास में पढ़ाऊंगा आराम से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें टेट्राहेड्रल बनता है। अब जैसे तूने कह दिया SN1 होगा इस हिसाब से, तो ये तो SN1 में एलिमिनेशन होता है, पहले चीज हटती है, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन sp2 होता है, इसमें sp3 बनेगा। ये ना तो SN1 है ना ही SN2 है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, इनमें पहले ऐड होता है उसके बाद एलिमिनेट होता है, ठीक है जी। पहली चीज क्लियर है भाई। दूसरी चीज इधर देखो, बड़ी बड़ी है, 10th में पड़ी हुई है, बड़ी आसान है, बहुत बहुत अच्छी है, तुम्हें आती, मैंने भी थोड़ी दिन पहले बताई थी। क्या तुम्हारे पास अल्कोहल है, तुम्हारे पास अल्कोहल है, और तुम इसमें क्या कर दो, PCl3
PCl5 SOCl2 HCl डालो, सब में वो हटता था, RX बन जाया करता था। तो वो हटने वाला भी रिएक्शन कर लिया हमने। नया पढ़ा भी था कुछ, मेरे ख्याल से अभी तक पूरे अल्कोहल में कुछ नया नहीं पढ़ा हमने, या तो कुछ 10th का आ रहा है या कुछ हमारा प्रीवियस चैप्टर का आ रहा है। 5 प्रिपरेशन पढ़ी थी, 2 ये रिएक्शन कर लिए। तीसरी चीज सुनो, तीसरी चीज क्या है हमारी, जब पूरा रिएक्ट करता हूं, लो सुनो भाई, तुम्हारे पास अल्कोहल है, मैंने प्रोपेन टूल बनाया जानबूझ के, बताता हूं क्यों। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, रिएक्शन का नाम क्या है, जिनमें पूरा पूरा रिएक्ट करे, तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बार बार हम पढ़ते हैं। ये लो, इसमें क्या हुआ था, सिर्फ H टूटा था, इसमें क्या हुआ, पूरा OH टूटा, इसके अंदर पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन भी पार्टिसिपेट कर गया। 3 रिएक्शन है सब में। ये क्वेश्चन क्या बताया मैंने, इसमें कैसे आएंगे, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, ऑर्डर क्या होगा। मान लो तुम्हें जेई में क्वेश्चन आ गया एसिडिफिकेशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिडिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल एसिड की तरह काम करता है, और एसिड जो होता है प्राइमरी वाला स्ट्रांग होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिफिकेशन करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इस पे बहुत बढ़िया चीज है, इसका भी पूछा जाएगा तुमसे, मैकेनिज्म क्या होगा जी। तो मैकेनिज्म कर रहे हैं हम इसका, मैकेनिज्म ये याद है क्या था, इस मैकेनिज्म में क्या था, पहले H+ डालो, आखिरी में H+ निकाल दो, बीच वाला जुगाड़ है ये पक्का, सिर्फ बोर्ड पे जरा देखो, ये रिएक्शन था ये वाला, जब एल्कीन से अल्कोहल बना था। याद करो, तुम्हें एक दिन बताया गया था कि एडिशन और एलिमिनेशन आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है। आज प्रूफ और एक और, ये रिएक्शन था किसका, एल्कीन से। अब हम मुझसे क्या पूछ रहे हैं, अल्कोहल से एल्कीन बनाओ, तो मैकेनिज्म क्या होगा, बिल्कुल सेम ये, मगर बिल्कुल इससे उल्टा। यहां से स्टार्ट कर दो रिएक्शन, मतलब तीसरा स्टेप, पहला स्टेप बन गया, पहला स्टेप तीसरा बन गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गए। यहां ये दोनों मिलेंगे, ये बनेगा, ये यहां गया, पानी निकल गया, इसके बाद ये निकल गया। मैं करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल उल्टा बनेगा, ध्यान से देखना। जस्ट अपोजिट, CH3 CH CH2 OH, हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन के लिए वही है, ठीक है जी। H+ गया, तो H+ पहले कहां जाएगा भाई, पहला स्टेप क्या था बताया था तुम्हें, बोलो जल्दी, ऑक्सीजन के लोन पर आ गया वो। आखिरी स्टेप क्या रहा होगा, प्रोपीन बन गया होगा और H+ आया होगा, प्रोपीन बन गया और H+ आया, यही होना आखिरी स्टेप, कि जी प्रोडक्ट जो हुआ होगा उस प्रोडक्ट में से H+ निकल गया, तो इस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट क्या रहा होगा, यही रहा होगा। ऐसा कुछ आया ना। अब इससे क्या बन जाना चाहिए, दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट बनाओ, CH3 CH CH2H, और ये क्या बन जाना चाहिए, प्रोडक्ट। ये क्या हुआ भाई, प्रोडक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया क्या, रीस्टार्ट हुआ क्या, कोई बात नहीं। देखो मैं बताता हूं, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, भगवान जी ने इसका रीजन कुछ सोचा होगा। हाँ दोबारा से करेंगे, यही होगा, दोबारा से करेंगे और क्या करेंगे, पहले ये वाला जो रिएक्शन करते हैं इसको कर लेते दोबारा से, ठीक है। CH3 बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो सब कुछ प्रभु की मर्जी पे छोड़ दो। उन्होंने कुछ सोचा होगा, आपने कुछ गलत लिख दिया हो, या मैं कुछ बताना भूल गया, इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं दोबारा बताओ। क्या होता हमारे बीच में भगवान जी का कोई अंश बैठा हो, वो कह रहे हो कि नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा है, दोबारा बताओ, आज आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, मजा नहीं आ रहा। तो भाई पहला स्टेप ठीक,
आखिरी स्टेप क्या था? दिव्या मां भगवान के अंश हो, आप ये कह रहे हो? कहानी अलग चलती है भाई की, अलग अलग दुनिया है ये। HC प्रॉब्लम, HC प्रॉब्लम, एक की तो सुधर के अगले दिन ही इसको HC प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। HC नहीं 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 नहीं, अकेले में। देखो भाई, पहले स्टेप में H+ डाला है, आखिरी स्टेप में H+ निकाला है। पहला और तीसरा स्टेप देख लो पहले। इस रिएक्टेंट से मैंने सोच लिया प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट से मैंने सोच लिया रिएक्टेंट। ठीक है भाई लोगों, ठीक है भाई लोगों। अच्छा जी, ये आ गया यहां पर क्या, रिएक्टेंट बन के, और ये क्या चला जाएगा वहां पर, प्रोडक्ट बन के। अब कोई अंधा भी देख के बता देगा क्या हुआ होगा। पानी ऐसे नहीं निकालना, ये पानी निकला, ये बॉन्ड गए साथ में, मतलब ऐसे गया ये, तो H2O निकल गया। ठीक है, किस चीज का मैकेनिज्म है? हाँ तो निकल गया ना, ये निकाला है ना, बोला भी तो है भाई। हाँ भाई, ये किस चीज का रिएक्शन है? ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन है। पहले कौन सा पढ़ा था, जो उड़ गया अभी अभी, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एल्कीन का पढ़ा था, एल्कीन का पढ़ा था। ठीक है भाइयों, आप हमें एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, मगर स्टेप सेम फॉलो हो रहे हैं। क्या करोगे? पहला स्टेप H+ डालना है, तीसरा स्टेप H+ निकालना है, दूसरा स्टेप टोटली जुगाड़, रिएक्टिव प्रोडक्ट्स बना दो। क्लियर है? कितने रिएक्शन में कुल मिला के अल्कोहल में? 5 प्रिपरेशन, 3 रिएक्शन, यही था। पक्का कर लो, पहले ये नोट कर लो। पहले मैं बताता हूं क्या नोट करना है। इतना